नमस्कार दोस्तों, आज की हमारे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग क्या है। आज की वीडियो में हम सभी बेसिक टर्म समझेंगे अकाउंटिंग की। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? देखो जी, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो क्या करती है? रिकॉर्डिंग करती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी कि अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो रिकॉर्डिंग करती है किसको? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। मीन्स हिंदी में अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में हम अकाउंटिंग को बोलते हैं लेखांकन, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, लेखा प्लस में अंकन। लेखा का मतलब लिखना, अंकन मतलब अंकों को। अब देखो भाई, बिजनेस में क्या करते हैं? अंक ही तो नोट करते हैं कि भाई कितना पैसा किसके पास से आया, कितना पैसा गया। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस है ये। क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं वित्तीय लेन देन। क्या बोलते हैं जी? वित्तीय लेन देन। अब वित्तीय लेन देन क्या है कि भाई देखो, बिजनेस के अंदर जैसे जब हम बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या होता है? देखो, कभी तो पैसा हमारे पास आएगा, कभी जाएगा। होगा क्या? उधार में भी माल बेचेंगे और नकद में भी माल बेचेंगे। ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? वित्तीय लेन देन बोलते हैं। और इस वित्तीय लेन देन को हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। देख, आप सभी को मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करती है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। मतलब लेखांकन क्या है? जो दो शब्दों से मिलकर बना है, लेखा प्लस अंकन। लेखा का मतलब लिखना, अंकन मतलब अंकों को। तो भाई अगर मैं लेखांकन की बात करूँ तो लेखांकन क्या होता है? लेखा जोखा करना। लेखा जोखा करना, ये क्या हमारा? लेखा जोखा करना जी। किसका लेखा जोखा करना? व्यापार का लेखा जोखा करना। किस चीज का लेखा जोखा करना जी? व्यापार का लेखा जोखा करना। और अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग, इसको डिस्कस करेंगे जी हम। बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है कैपिटल। क्या आता है जी? कैपिटल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूंजी। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं जी? पूंजी। अब कैपिटल क्या है? देखो दोस्तों, कैपिटल क्या है? कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन किसमें इन्वेस्ट करता है? बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है। मींस ये कैपिटल क्या है? ये वो पैसा है जो इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट किया जाता है कहाँ पर? बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। इसे इन्वेस्ट कौन करता है? इसे इन्वेस्ट करता है बिजनेस का ओनर। ठीक है जी। तो ये थी हमारी डेफिनेशन कैपिटल की। रिपीट करता हूँ, कैपिटल क्या है? पूंजी क्या है? ये वो पैसा होता है जिसे बिजनेसमैन किसमें इन्वेस्ट करता है? भाई बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। उसके बाद जो हमारी सेकंड आती है वो आती है हमारी एसेट। एसेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं जी? संपत्ति। क्या बोलते हैं जी? एसेट को हिंदी में संपत्ति। अब देखो दोस्तों, जैसे कि हमारा बिजनेस है। अब देखो, कुछ चीजें ऐसी है बिजनेस में जो हमें दूसरों को पे नहीं करनी होती। लाइक जिसपे क्या होता है? बिजनेसमैन का ही मालिकाना हक होता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? एसेट। तो एसेट क्या है? एसेट्स बिजनेस की वो संपत्ति है जो बिजनेस को किसी को पे नहीं करनी, जिसपे किसका स्वामित्व होता है? बिजनेस का स्वामित्व होता है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने, जैसे कैश, बैंक बैलेंस, इसके साथ में आपका हो गया फर्नीचर,
फर्नीचर के बाद आपका हो गया मशीनरी, मशीनरी के बाद आपकी होगी लैंड, लैंड के बाद आपकी हो गई है बिल्डिंग। तो दोस्तों ये क्या है हमारी एसेट, एसेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं जी, संपत्ति। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे अपनी जो थर्ड बेसिक टर्म है। तो हमारी जो थर्ड बेसिक टर्म है वो होती है लायबिलिटी। क्या होती है जी, लायबिलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, दायित्व। क्या बोलते हैं जी, दायित्व। देखो दोस्तों जैसा कि आपको अभी आपको ये वर्ड दायित्व वर्ड सुन के आपके माइंड में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ होगी। देखो हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वैरी करती है पर्सन टू पर्सन। जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कि भाई मैं आपको पढ़ाऊँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप पढ़े, आपके घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो आपको पढ़ाए, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भाई ऐसे ही क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पर्सन्स की डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो भाई आप एक चीज बताओ, क्या बिजनेस की भी तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि बिजनेस ने जिससे भी पैसा लिया है, चाहे वो कोई फर्म हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे बैंक, उसका जो पैसा है वो टाइम टू टाइम पे करे। तो लायबिलिटी क्या होती है, ये बिजनेस की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो बिजनेस को पे करनी होती है। या इसको मैं बोलूं लायबिलिटी क्या है, बिजनेस के बाहर जिसका पैसा बिजनेस को देना होता है वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है। तो ये थी हमारी थर्ड बेसिक टर्म। फोर्थ पे आता है ड्रॉइंग। क्या होता है जी, ड्रॉइंग्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आहरण। अब आहरण क्या होता है, देखो भाई कई बार क्या होता है कि बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा बिजनेस से निकालता है, जिसे हम क्या बोलते हैं जी, ड्रॉइंग्स। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बेसिक टर्म आती है वो आती है आपकी बैड डेब्ट्स। क्या आती है जी, आपकी बैड डेब्ट्स, जिसे हम बोलते हैं डूबा हुआ पैसा। क्या बोलते हैं जी, डूबा हुआ पैसा। तो देखो कई बार क्या होता है बिजनेस में ना हमारा पैसा डूब जाता है। अब देखो बिजनेस की लैंग्वेज में ना हर वर्ड मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो बिजनेस की लैंग्वेज में डूबा हुआ पैसा ना उसे हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स क्या है, वो पैसा जो बिजनेस का पैसा डूब गया है, जिसे बिजनेस रिकवर नहीं कर पा रहा, उसी पैसे को हम क्या बोलते हैं जी, बैड डेब्ट्स। नंबर 6 पे आता है आपका परचेज। क्या आता है जी, आपका परचेज। नंबर 7 पे आता है आपका परचेज, ये आता है आपका परचेज रिटर्न। तो देखो परचेज क्या होता है कि बिजनेस के लिए कच्चा माल खरीदना, या फिर आप बोल सकते हो बिजनेस में सेल करने के उद्देश्य से जो माल खरीदा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं जी, परचेज बोलते हैं। परचेज रिटर्न क्या होता है कि बिजनेस में जो हमने माल खरीदा है उस माल को जब हम वापस कर देते हैं तो वो हमारा क्या होता है जी, वो होता है हमारा परचेज रिटर्न। अब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट बेसिक टर्म है वो है सेल। सेल का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में जो माल हमने बेचने के पर्पज से खरीदा उसे हम क्या बोलते हैं, सेल। या कई बार में इसकी डेफिनेशन ये भी बनती है कि बिजनेस में किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके बेचना क्या कहलाता है, हमारा सेल कहलाता है। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है हमारी सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्या होता है, देखो जी जो माल, देखो जी सेल रिटर्न क्या है कि बिजनेस में हमने जो माल बेचा है जब वो माल वापस आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न बोलते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है हमारे एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब हमारे खर्चे। अब देखो बिजनेस के अंदर जो खर्चे होते हैं उन्हें कोई हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। और ये दो तरह के होते हैं। अभी देखो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके चलता हूँ। एक है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस और एक है मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो कितनी तरह के खर्चे होते हैं बिजनेस में, 2 तरह के खर्चे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको हम प्रत्यक्ष व्यय बोल सकते हैं या और इसको हम अप्रत्यक्ष व्यय भी बोल सकते हैं। देखो भाई डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, भाई देखो डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस में क्या करते हैं, अभी माल बनाते टाइम होने वाले खर्चे या बिजनेस में माल मंगवाते टाइम होने वाले खर्चे होते हैं, या आप इसको बोल सकते हो ये ऐसे खर्चे होते हैं अगर ये खर्चे नहीं किए गए तो हमारे बिजनेस का काम रुक
सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ फैक्ट्री रेंट हो गया भाई, गैस फ्यूल वाटर हो गया हमारा, और इसके साथ साथ भाई आपका कैरीज ऑन परचेज हो गया। यानी परचेज पे भी जो खर्चे होते हैं वो किस में जाएंगे, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस पे जाएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर होते हैं, लाइक भाई ऑफिस के जो एक्सपेंस हो गए, जैसे भाई पोस्टेज एंड स्टैंप हो गया, या फिर हमने सैलरी दी, अकाउंटेंट फी हो गई, इसके साथ साथ सीए की फी होगी, या फिर आप बोल सकते हो कि जैसे आप ऑफिस के अंदर भाई आपकी जैसे स्टेशनरी का अगर सामान खत्म हो जाता है, इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो सारे क्या होते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आई होप आप ये समझ चुके हो कि एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस कौन सा होता है, लाइक डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म आती है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है लॉस। भाई देखो लॉस क्या है, लॉस को हम क्या बोलते हैं जी हिंदी में, हानि। अब ये हानि क्या है, देखो बिजनेस में जो भी लॉस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है भाई हमने कोई माल खरीदा भाई, लेकिन वो माल भाई हमारा लॉस में बिका, या फिर भी हमें प्रॉफिट नहीं दे पाया, फिर उसे हम बिजनेस का क्या मानते हैं, लॉस मानते हैं। ठीक है, ये लॉस वैसे बिजनेस में जो हमारे कुछ लॉस होते हैं जैसे ग्रॉस लॉस हो गया, नेट लॉस हो गया, इनको हम अपने की अब जब मैं आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाऊंगा उस टाइम पे मैं आपको इनको बताऊंगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है हमारा एंट्री। एंट्री के बाद हम डिस्कस करेंगे स्टॉक के बारे में। तो देखो जो एंट्री क्या होती है, देखो बिजनेस के अंदर जो हमारे लेन देन होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंट्री। अब देखो ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की क्या हो सकती है, हमारी एंट्री हो सकती है। अब देखो स्टॉक क्या होता है, भाई देखो बिजनेस में हम जिस चीज को बेच रहे हैं उसका जो भंडारण होता है वही क्या होता है, हमारा स्टॉक होता है। लाइक भाई एक मान लो एक बुक की शॉप है, बुक की शॉप में जितने भी बुक रखी है उनका क्या है भाई, स्टॉक है। तो ये स्टॉक भी भाई दो तरह का होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट क्या है आपका ओपनिंग स्टॉक और सेकंड क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है भाई, देखो इससे पहले ना मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, फाइनेंशियल ईयर। देखो एक बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर होता है जिसे हम बोलते हैं वित्तीय वर्ष, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को आपका खत्म होता है। तो देखो अब ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, 1 अप्रैल को बिजनेस में जो माल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक। और 31 मार्च जब कंपनी की बैलेंस शीट फाइनल हो जाएगी उस टाइम पे जो स्टॉक बचेगा वो क्या होता है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट बेसिक टर्म है वो है डिस्काउंट। क्या है जी, वो हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है जी, होता है छूट जो कि हमें बिजनेस में मिलती है या फिर हम बिजनेस में देते हैं। ठीक है जी, जो ये छूट होती है, जो डिस्काउंट है, ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड होता है आपका कैश डिस्काउंट। क्या होता है जी, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है, ये वो डिस्काउंट होता है जो हमें माल पर मिलता है, लाइक जब हम चीजें बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं उस समय जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। और भाई कैश डिस्काउंट, नगद डिस्काउंट क्या होता है कि जब हम माल की पेमेंट करते हैं उस टाइम पे हमें जो डिस्काउंट मिलता है वो होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ऐसा मान के चलते हैं जैसे भाई आपने क्या किया, अभी बिजनेस पर्पज से आपने कुछ सामान खरीदा और उस सामान की कॉस्ट थी 2000 रुपए, और भाई पार्टी ने क्या किया, आपको भाई 200 रुपए कम कर दिए। अब 2000 में से जो 200 रुपए कम हुए वो तो है आपका ट्रेड डिस्काउंट। फिर भाई जैसे आपको 1800 रुपए देने की बारी आई तो भाई आपने बोला कि भाई हम नेक्स्ट टाइम दे देंगे, या फिर आप पेमेंट कर रहे थे 1800 रुपए की, तो कम जो सामने वाली पार्टी वो कहती है कि आप एक काम करो, अगर आप अभी पेमेंट करते हो तो आपको हम 50 रुपए और डिस्काउंट दे देंगे। तो भाई उन 1800 में से जो 50 रुपए और डिस्काउंट मिला है वो होगा हमारा कैश डिस्काउंट। आई होप आपको जो ये बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम अब आपको सिखाएंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट।
तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग में मैंने आपको लगभग 16-17 के करीब टर्म कराई हैं। अगर आपका इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट में जवाब दूंगा। तो अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ अकाउंट, कि ये जो अकाउंट है ये कितने प्रकार का होता है। तो देखो जो अकाउंट है हमारा वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट। क्या होता है जी? पर्सनल अकाउंट। उसके बाद जो हमारा सेकंड होता है वो होता है रियल अकाउंट, और जो थर्ड नंबर पे आता है हमारा वो होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है जी? नॉमिनल अकाउंट। अब देखो भाई जो पर्सनल अकाउंट होता है इसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। क्या बोलते हैं जी? व्यक्तिगत खाता। और जो रियल अकाउंट होता है इसको हम बोलते हैं वास्तविक खाता। क्या बोलते हैं जी? वास्तविक खाता। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? ये होता है हमारा नाम मात्र खाता। अब जो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या बोलते हैं जी? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मतलब बिजनेस क्या कहता है कि जो भी चीज बिजनेस में आए उसे तो आप क्रेडिट करो, और बिजनेस से जो भी चीज जाए उसे आप क्या करो जी? क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है? डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। ये किसका रूल है जी? हमारा ये रूल है नॉमिनल अकाउंट का। तो दोस्तों ये तो मैंने आपके सामने जो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट है वो लिखे हैं, और ये मैंने क्या लिखा अभी, इनका जो ये रूल है ये मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। अब हम एक एक रूल को यहाँ पे समझने का काम करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम समझेंगे पर्सनल अकाउंट को। देखो जी पर्सनल अकाउंट क्या है? देखो पर्सनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है, किसी आर्टिफिशियल चीज का नाम आता है, तो उसमें जो अकाउंटिंग में जो एंट्री होती है वो किस रूल के बेस पे होती है? वो होती है पर्सनल अकाउंट के बेस पे। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, इसमें होता क्या है भाई? एक तो होता है नेचुरल पर्सनल, एक होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सन कौन सा होता है भाई? नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम किसको ऐड करते हैं? ह्यूमन बीइंग को, लाइक जो सांस ले सकता है। अब आर्टिफिशियल जो सांस नहीं ले सकते, जिसको किसने बनाया? ह्यूमन ने। जैसे नेचुरल में क्या आएगा? कुछ नाम आ जाएंगे जैसे अमित, राम, राहुल। और आर्टिफिशियल में क्या आएगा? इसमें जैसे आपका आ गया SBI बैंक, PNB बैंक, ABC प्राइवेट लिमिटेड, हार्टन कंप्यूटर सेंटर, या ऐसे ही महिमा एंटरप्राइजेज। ऐसे नाम जो क्या है अभी नॉन लिविंग थिंग्स में है, उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है। अब इसमें एक टर्म और होती है, इसका एक पार्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या होता है? कुछ एडवांस वर्ड होते हैं जो किसी नाम के साथ जुड़ जाते हैं, इसमें वो आते हैं। ठीक है। तो भाई पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अभी हम समझेंगे पर्सनल अकाउंट को ही ब्रीफली तरीके से। तो भाई देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ पर्सनल अकाउंट को समझाऊंगा। जैसे मैं देखो भाई पहले इस रूल को ही समझते हैं। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर मतलब जो प्राप्त करने वाला है, यानी कि जो पैसा प्राप्त करेगा उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और गिवर, गिवर मींस देने वाला, जो पैसा देने वाला है
उसको हम क्या करेंगे जी, उसको हम करेंगे क्रेडिट। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे आपके सामने, पेड टू 4,000 रुपीज, पेड 4,000 रुपीज, ठीक है भाई। किसको पे करे भाई, हमने मान के चलते हैं राम, पेड टू 4,000 रुपीज राम। राम को कितना रुपए पे करे भाई, 4,000 रुपए हमने पे करे। तो भाई इसमें देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, राम को 4,000 रुपए दिए। अब देखो भाई राम को कितने रुपए दिए भाई, 4,000 रुपए। देखो पहले तो ना इस एंट्री को करने से पहले आप अपने माइंड में सोचो एक बार, डेबिट द रिसीवर, इस पैसे को कौन प्राप्त कर रहा है। देखो भाई पैसा किसके पास जाएगा, राम के पास जाएगा, और राम के पास पैसा जाएगा तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, राम का ही आएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मैंने भैया कैश क्यों लिखा, क्योंकि बिजनेस कभी अपना नाम नहीं लिखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टू कैश। अगर मैं आपको समझाऊं, जो ये टू होता है, टू का मतलब होता है क्रेडिट, और बाय का जो मतलब होता है वो होता है डेबिट। ये जो क्रेडिट और डेबिट है ये क्या होती है, ये दो साइड होती है अकाउंट की। ये क्या होती है, दो साइड होती है, एक होती है डेबिट और एक होती है आपकी क्रेडिट। क्योंकि भाई अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है पूरा। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, देखो अकाउंट के अंदर जो भी एंट्री होती है वो एक साथ क्या करती है, अभी दो अकाउंट पे इफेक्ट डालती है, इसलिए अकाउंटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है, डबल एंट्री सिस्टम बोला जाता है। तो आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहले में हमने क्या किया भाई, राम को 4,000 रुपए दिए, तो एंट्री क्या हुई थी, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। अब लिखते हैं भाई यहाँ पे, राहुल से 5,000 रुपए प्राप्त हुए। कितने रुपए प्राप्त हुए जी, 5,000 रुपए। अब रूल फिर अपनाओ भाई, देखो भाई इस पैसे को रिसीव कौन करेगा, बताओ भाई इस पैसे को रिसीव कौन करेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूं राहुल करेगा या बिजनेस करेगा, सोचो रूल से समझो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राहुल से 5,000 रुपए प्राप्त किए, पैसे को प्राप्त किसने किया है, हाँ सही सोचा आपने, बिजनेस ने। किसने रिसीव किया है जी पैसा, बिजनेस ने रिसीव किया है। ये कौन है हमारा रिसीव करने वाला, और ये कौन है हमारा गिवर, देने वाला। तो एंट्री क्या होगी, क्योंकि बिजनेस अपना नाम नहीं लिखेगा, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल। ये आपकी एंट्री यहाँ पे पास होगी, ठीक है जी। तो ये क्या था आपका पर्सनल अकाउंट। अगर मैं यहाँ पे एक एंट्री और लिखता हूँ कि SBI बैंक में मैंने पैसा डिपॉजिट किया, मान के चलते हैं 4,000 रुपए। कितने रुपए डिपॉजिट किए, SBI में। रूल फिर अपनाओ, डेबिट द रिसीवर, मेरे पैसे को रिसीव कौन करेगा जी, SBI करेगा। तो एंट्री पास क्या होगी यहाँ पे, SBI अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए जी, 4,000 रुपए, ठीक है जी। तो ये था हमारा पर्सनल अकाउंट। अब हम आपके सामने डिस्कस करेंगे रियल अकाउंट। अब जो हमारा सेकंड अकाउंट है वो है रियल अकाउंट। क्या बोलते हैं जी, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रोल मैंने आपको क्या बताया था, डेबिट व्हाट comes in credit what goes out। मतलब बिजनेस में जो भी चीज आए, मतलब जो भी चीज क्या है, क्या देखो डेबिट व्हाट कम इन, बिजनेस में जो भी चीज आएगी वो तो डेबिट करो। गोज मतलब जाना, गोज मतलब जाना। बिजनेस में जो भी चीज जाएगी वो क्या करना है भाई, हमें क्रेडिट करना है। अब देखो भाई जो रियल अकाउंट होता है ना, ये बेस होता है हमारा एसेट पे।
किस पे बेस होता है जी? ये बेस होता है हमारा एसेट। एसेट मींस संपत्ति। एसेट मींस क्या है जी? आपका संपत्ति। संपत्ति जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे ना एसेट के, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग, लैंड, ये सारी क्या हमारे एसेट। अब एक एग्जांपल लिखते हैं हम यहाँ पे, परचेज मशीनरी। हमने क्या किया अभी? परचेज मशीनरी की है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 40,000। कितने रुपए की मशीनरी खरीदी है जी? हमने 40,000 की हमने मशीनरी खरीदी है। तो भाई सबसे पहले तो ये समझिए मशीन है क्या? ये मशीन हमारी एसेट है। अगर एसेट है तो रियल अकाउंट के बेस से क्या होगी? हमारी एंट्री होगी। रियल अकाउंट क्या करता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो चीज बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट करो। तो भाई बिजनेस में क्या आई है? मशीनरी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मशीनरी लिखेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बदले में बिजनेस के पास से क्या जाएगा? वही कैश जाएगा या चेक जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका कैश। क्या जाएगा जी? आपका कैश। आप एक एंट्री और लिखते हैं हम, परचेज फर्नीचर टू राम। ठीक है भाई, परचेज फर्नीचर टू राम। ठीक है भाई। हाँ भाई, हमने क्या किया अभी? फर्नीचर परचेज किया। किससे? राम से। अमाउंट लिख लेते हैं यहाँ पे 4,000 रुपए। अब देखो भाई, अकाउंटिंग में एक रूल होता है कि जब भी पार्टी का नाम आता है तो उस एंट्री को अकाउंटिंग में हम उधार की एंट्री मान के चलते हैं। तो इस कंडीशन में एंट्री पास क्या होगी? ये फर्नीचर है, ये हमारी एसेट है, तो एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। अब कैश में नहीं आई, वो उसका पैसा देना रहता है ना, उधार की एंट्री है, तो इसलिए हम यहाँ पे पार्टी का नाम डाल देंगे। तो ये था भाई आपका रियल अकाउंट। अब जो हमारा थर्ड अकाउंट है वो है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जिसको मैं बोलता हूँ नाम मात्र अकाउंट। क्या बोलते हैं जिसे हम? नाम मात्र खाता। अब जिसका रूल होता है वो होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये क्या कर रहा है कि जितने भी हमारे खर्चे हैं उन सबको आप क्या करो? डेबिट करो। बिजनेस में जितने भी लॉस होते हैं उनको क्या करो? आप डेबिट करो। और क्रेडिट हमें क्या करना है? बिजनेस में जो हमारी इनकम हो उसे क्रेडिट करना है, और जो हमारे गेन हो उसे भी क्या करना है जी? क्रेडिट करना है। ठीक है जी। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा कमीशन रिसीव 3,000 रुपीज। आगे मैंने कितने रुपए का कमीशन रिसीव किया? 3,000 का। तो अब बताओ, देखो जब मैं कमीशन रिसीव कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? कमीशन। अब कमीशन रिसीव किया है तो ये मेरी क्या हो गई भाई? इनकम हो गई। तो अब मैं इसको क्या करूँगा? कमीशन को क्या करूँगा जी? क्रेडिट करूँगा। तो एंट्री पास क्या होगी यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3,000। ठीक है। अब अगली एंट्री करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्काउंट अलाउड 400 रुपीज। 400 रुपए का क्या दिया जी? हमने डिस्काउंट दिया। तो अब एंट्री पास क्या होगी? ये डिस्काउंट क्या होगी? हमारा एक्सपेंस है, तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे दोनों साइड क्या लिखेंगे? 400। तो ये था भाई आपका नॉमिनल अकाउंट। जैसे भी मैंने कोई माल परचेज किया, तो परचेज करते टाइम क्या होता है? उसमें खर्चा होता है। खर्चा होता है तो एंट्री पास क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मैं ये बोल दूं कि मैंने राम से माल परचेज किया, तो एंट्री क्या होगी आपकी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ये परचेज क्या हमारी एक्सपेंस है। अब मैं क्या करता हूँ? सेल करता हूँ। क्या करता हूँ जी? मैं सेल करता हूँ।
मैंने 2000 रुपये का माल सेल किया। अब सेल से मुझे क्या होती है, इनकम होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो दोस्तों ये था हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब तक हमने क्या पढ़ा है, मैंने आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंट्स के टाइप पढ़ाए हैं। और अब हम आज का अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी जो आज की फर्स्ट यूनिट है वो खत्म हो जाएगी। भाई देखो, जितने भी हमारे हार्टोन के स्टूडेंट हैं, आप सभी के एग्जाम में जो हार्टोन के जो एग्जाम होते हैं उसमें अकाउंटिंग का जो एग्जाम है, लाइक जो DCAA कोर्स वाले हैं, उनमें 6 से 7 क्वेश्चन अकाउंट के आते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर, या इसको इनडायरेक्ट को क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष कर। तो देखो भाई, डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो आपके ऐसे टैक्स होते हैं जो डायरेक्ट किस पे लगते हैं, बिजनेस या बिजनेस की इनकम पे लगते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, इनकम टैक्स। क्या हो गया इसका एग्जांपल, इनकम टैक्स हो गया आपका, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया आपका, जैसे हमारा प्रॉपर्टी है, अभी प्रॉपर्टी का टैक्स भी हमें क्या करना पड़ता है, अभी पेड करना पड़ता है। तो ये इस तरह के एग्जांपल आपके क्या है, डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स, ये ऐसे टैक्स होते हैं जो किस पे लगते हैं, गुड्स पर लगने वाले, यानी माल पर लगने वाले जितने भी हमारे टैक्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे इनडायरेक्ट टैक्स। और इसका एग्जांपल क्या है, जीएसटी। जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक है इसका वैट। वैट का मतलब क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हम डेली आपके लिए नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहेंगे। और अब हम अगली क्लास में हम अपने जो 5 क्वेश्चन और आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो भाई आप इस वीडियो को देखें, और भाई अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो भाई हमें बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउटों को क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ